अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़। आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के हवाले से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैसला करने की सलाहियत बहुत कम होती है। ये फैसला करने की सलाहियत आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबी और बहुत नाकामियों का सामना करवा सकती है। बहुत सारे लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी कमज़ोर होती है कि वो डे टू डे बेसिस के जो डिसीजन होते हैं उनको भी नहीं ले पा रहे होते। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज़िंदगी में किस किस्म के फैसलों का सामना करना पड़ता है आपको। देखिए, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस के होते हैं। वो तो समझ लें कि आप कैसा भी इंसान हो, उसको बहुत ही जल्दी में लेने पड़ते हैं। अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो डिसीजन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन। यानी कि शॉर्ट टर्म डिसीजन इतने शॉर्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग के दौरान आपको ये डिसीजन लेना है कि अब मुझे राइट में मुड़ना है या लेफ्ट में मुड़ना है, या मुझे ओवरटेक करना है या नहीं करना। तो इस तरह के बहुत ही शॉर्ट डिसीजन होते हैं जो आपको फौरी लेने पड़ते हैं, यानी कि विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट्स आपने वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग तो आपकी अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी होती है जो आपकी खुद ही खुद डेवलप हो जाती है और आप आसानी से वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं इसमें ज़्यादातर आपके कैरियर के डिसीजन हो सकते हैं, आपके फैमिली डिसीजन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिए जाते हैं। आप अपने कैरियर क्या चूज करेंगे, आप अपनी फैमिली में किस तरह बिहेव करेंगे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कैरियर और अपने बच्चों के लिए, या बहुत सारे डिसीजन फैमिली डिसीजन भी लॉन्ग टर्म बेसिस के होते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं उसमें आपकी सलाहियत जो है वो देखी जाती है, या उसमें डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। इन पैरामीटर्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। अगर हम सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं तो डिसीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ डिसीजन सोशल डिसीजन होते हैं जैसे कि फैमिली डिसीजन वगैरह, और कुछ डिसीजन जो है वो आपके प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि आपका कैरियर का डिसीजन, आपकी जॉब का डिसीजन, या इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो प्रोफेशनल डिसीजन होते हैं। और जो आपके घर के फैमिली मैटर्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, सोशल डिसीजन होते हैं। और अगर पैसों के हिसाब से देखें तो हम कुछ डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। यानी कि जो हमने पहले बात की, सोशल डिसीजन हो गए या प्रोफेशनल डिसीजन हो गए, वो दोनों फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। मिसालें, अगर प्रोफेशनल डिसीजन आपको सैलरी के हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से डिसीजन लेना है, तो आप ये भी हो सकता है कि भाई वो आप कितनी सैलरी वहाँ मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, या इस तरह की जो भी नई जॉब के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। और वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, लाइक किसी एम्प्लॉय के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, इस तरह के जो नॉन फाइनेंशियल डिसीजन भी हो सकते हैं। और कुछ डिसीजन जो है सोशल भी ऐसे होते हैं कि जो फाइनेंशियल भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। मिसाल ये है कि अगर फैमिली में आपके मंथली एक्सपेंडिचर वगैरह आपने किस तरह डिसाइड करने हैं, किस तरह लेके चलना है, या नॉन फाइनेंशियल डिसीजन जो फैमिली मैटर्स होते हैं, आपस में जो मसले मसाइल हो जाते हैं फैमिलीज में, वो सारे नॉन फाइनेंशियल डिसीजन कह सकते हैं आप। देखिए, डिसीजन ये भी हो सकता है जब आप एक फैसला करने जा रहे हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप राइट और रॉन्ग में फैसला करना होता है। यानी कि एक चीज़ आपको बज़ाहिर बिल्कुल साफ नज़र आ रही होती है कि राइट है और ये रॉन्ग डिसीजन है, तो आपने वो डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। एक डिसीजन होता है आपका राइट से राइट के दरमियान, यानी कि दोनों सिचुएशन राइट होती हैं, लेकिन एक का वेटेज ज़्यादा होता है और एक का वेटेज कम होता है। तो ये इस तरह का जो डिसीजन होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है। एक डिसीजन रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग भी होता है, यानी कि अगर आप दोनों सिचुएशन रॉन्ग है तो वो सिचुएशन भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि अगर आपने देखना हो यार दोनों रॉन्ग में से एक आपने सेलेक्ट करना ही करना है, तो समटाइम वो डिसीजन भी आपके लिए मुश्किल होता है। यानी कि राइट से राइट का डिसीजन और रॉन्ग से रॉन्ग का डिसीजन ये मुश्किल होता है। अगर राइट और रॉन्ग में डिसीजन लेना है तो वो बहुत आसान होता है, वो बहुत इजीली आप ले सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स और बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स या कैलकुलेशन वगैरह या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं होती। अब हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। यानी कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है या क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से या जिसकी बुनियाद पे आपने डिसीजन लेना है। तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये डिसीजन कोई भी हो सकता है, लाइक फैमिली में भी हो या सोशल हो या प्रोफेशनल हो। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे बगैर आप डिसीजन कैसे लेंगे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है इसका पहला स्टेप होता है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि डिसीजन लेने का क्राइटेरिया क्या होता है। यानी कि अगर आपको एक जॉब नहीं मिल रही है तो आपने बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होंगे कि भाई लाइक आपके घर से करीब है, या आपको सैलरी कितनी ऑफर हो रही है, या आपको डेजिग्नेशन क्या मिल रही है। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया है वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
कि किस क्राइटेरिया पे चल के आप दोनों जो डिसीजन है वो किस तरह ले पाएंगे या किस तरह से अपने अल्टरनेटिव जो है उनको इवेल्युएट कर पाएंगे। तीसरा जो स्टेप होता है वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको अल्टरनेटिव डिफाइन करने पड़ते हैं, यानी कि आपको ये पता होगा कि भाई मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जॉब करने जा रहे हैं तो भाई अगर आपको 2 जगह से जॉब ऑफर हो रही है, 3 जगह से हो रही है, तो फिर आप उसमें डिसाइड करेंगे कि भाई ये अल्टरनेटिव है मेरे पास, तो मैं जो है वो इसमें कौन सा डिसीजन ले सकता हूँ। या अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी का डिसीजन है तो आप सोचेंगे कि यार मैं कौन सा डिसीजन लूँ, मैं किससे शादी करूँ, कौन मेरी चॉइस होनी चाहिए, या मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो है वो अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, या आपने अगर कहीं जाना है तो आप रास्ते डिसाइड करेंगे कि भाई कौन कौन सा अल्टरनेटिव है मेरे पास, मैं इस रूट से जाऊँ, इस रूट से जाऊँ। तो आपने लाजमी अपने मुख्तलिफ अल्टरनेटिव जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे, देन उसको उस पर इवेल्यूशन करना पड़ेगी। चौथा जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप मुख्तलिफ अल्टरनेटिव जो है वो उनको एनालाइज करेंगे। लाइक हर एक जो अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है उनके प्रॉन्स कॉन्स जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप क्या करेंगे, उन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक साथ अगर लिख सकें तो लिख लें, या कम से कम अपने जहन में इतना कैलकुलेट करें कि आपको कोई गलती ना हो, तो आप आसानी से जो है वो डिसीजन लेने में कामयाब हो सके। पांचवा जो है आप क्या करेंगे, अपने डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और आप उनमें से कोई एक को चूज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है एक आपने चूज करना है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो एक मतलब 2 या 3 आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने हैं, तो उनमें फिर आप हर एक के प्रॉन्स कॉन्स या हर एक को फिर इंप्लीमेंट करके, छठा पॉइंट ये है कि आपने क्या करना पड़ेगा, उन सारे अल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उन सब के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो रॉन्ग क्यों हो जाते हैं, यानी कि लोग अपने डिसीजंस को लेने में कोताहियां कुछ करते होंगे या किस वजह से डिसीजन जो है लोगों के खराब होते हैं या फेल हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप डिसीजन ले रहे हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे डिसीजन आपके खराब हो सकते हैं। अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखेंगे तो आप कभी भी एक बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। याद रखें, जिंदगी में कोई भी डिसीजन आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में और जज्बात में आगे नहीं लेंगे, यानी कि कोई डिसीजन आप जज्बात में ना लें। जिंदगी में कोई भी डिसीजन जब भी आप जज्बात में लेंगे, आप याद रखें उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको नेगेटिव ही फेस करना पड़ेंगे। तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में या बहुत ज्यादा जज्बात के अंदर आप नहीं लेंगे। बात डिसीजन सोशल प्रेशर, सेंटिमेंट्स और इमोशंस की वजह से भी रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अपने सोशल प्रेशर की वजह से, यानी कि फैमिली के कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सोशल प्रेशर फैमिली का ऐसा होता है आपके ऊपर कि आपको फैसले लेने पड़ जाते हैं। तो कभी भी जब आप डिसीजन लें तो इन इमोशंस को, इन सेंटिमेंट्स को, इन रिलेशंस को जो है वो साइड पे रख के देन आप डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो कभी भी डिसीजन आपका खराब नहीं होगा। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना गलत फैसला ले लेते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई डिसीजन लेने के लिए आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और से। याद रखें, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटीज और दूसरे की कैपेबिलिटी और दूसरे की एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें और अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली लें। तो आप अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे तो आपका डिसीजन इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों के डिसीजन खराब होते हैं। कुछ लोग डिसीजन लेते वक्त बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्सिक्वेंसेस आप जहन में ना रखें, कॉन्सिक्वेंसेस आप जहन में रखें, लेकिन इतने जहन में ना रखें कि उसकी वजह से आपका जो डिसीजन है वो खराब हो जाए। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा लोग जब सर पे हावी कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनका डिसीजन जो है वो खराब हो जाता है। अब डिसीजन लेते वक्त आप और किन बातों का ख्याल रखेंगे कि आपके डिसीजन जो है वो बेहतर हो जाए। सबसे पहले तो डिसीजन, जो भी डिसीजन आप लें वो अपना आपका गोल स्टेटमेंट जो है, यानी कि जिस जिस जगह आपने पहुंचना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना कैरियर का डिसीजन ले रहे हैं तो आप अल्टीमेट गोल को जहन में रखेंगे कि भाई मैं अल्टीमेट मुझे इस गोल पे पहुंचना है, तो मैं इस गोल पे पहुंचने के लिए ये चीजें मैं फैसला करूंगा तो मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। तो अल्टीमेट डिसीजन या अल्टीमेट गोल जब आपके जहन में होगा तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा आप ये करें कि राइट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर आप लिख सकते हैं तो किसी पेपर पे जितने अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद हैं उन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लिख लें, राइट डाउन कर लें, ताकि जब ये पेपर पे आपके सामने चीज आ जाएगी तो आप बहुत इजीली इन डिसीजंस को ले पाएंगे। लेकिन याद रखें, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो ये सारा
जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितने अल्टरनेटिव आपके पास हैं उन सब की इंपॉर्टेंस जो है वो आप लिख लें या नोट कर लें, या अगर हो सके तो उनको नंबरिंग कर दें 1 से लेकर 10 तक। और जितने भी अल्टरनेटिव है जब उनको नंबरिंग आप कर देंगे तो आपके सामने जितने अल्टरनेटिव्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आती है प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी आप सेट कर लें कि कौन सा ऐसा काम है जो आपने सबसे पहले करना है। ऐसा ना हो कि कोई काम करने जा रहे हैं उससे प्रायर कोई और चीज हो, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है ये भी आपने डिसाइड करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इसके अलावा अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप दूसरे के पॉइंट से बैठ के जरूर सोचते हैं, यानी कि अगर आप कोई फैमिली डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये समझ लें कि यार मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए, जब आप दूसरे की पोजीशन पे जाके सोचेंगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं या डिसीजन को ले सकते हैं। प्रोफेशनली भी जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉस को कोई रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं तो आपके जहन में अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए वो बॉस तसव्वुर कर लें और ये सोच लें कि वो बॉस किस एंगल से इस चीज को देखेगा, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से उस रिपोर्ट को बना पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो याद रखें उसके एक्सपर्ट से एडवाइस लेना मत भूलें। यानी कि अगर आप कोई किसी प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं आपके आसपास, या आजकल इंटरनेट का दौर है उसमें कहीं ना कहीं आप सर्च करें, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे लाजमी राय लें, उनकी लाजमी राय को जमा करें। एक नहीं, दो नहीं, 4, 10 जितने लोग अगर आपको मिल सकते हैं उन एक्सपर्ट्स की राय लें, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो गैदर करें। उसके बाद कोई डिसीजन आप लेंगे तो आप याद रखें आपका डिसीजन इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं याद रखें, आप ये जो भी डिसीजन आप जिस बारे में ले रहे हैं आप अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखें। जब तक आप अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ को ध्यान में नहीं रखेंगे और उस सिचुएशन के हवाले से आपकी क्या स्किल्स हैं क्या स्ट्रेंथ है, अगर ये आपके जहन में होगा तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फैसला करने की सलाहियत इंशाल्लाह बहुत इंप्रूव होगी। कमेंट्स में अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना एक दरअसल वीडियो की एप्रिसिएशन होती है, तो मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।